आओ खड़ा हो जाओ। साथियों, जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। आज इसी शोक सभा में जो है इस जिले के कह लीजिए जो है सबसे तेज तर्रार और क्रांतिवीर भाई गुरुप्रसाद निषाद जी, जिनके पिताजी का भी पिछले 5 मई को जो है देहांत हुआ था और आपने तो ये शोक सभा भी नहीं किया था। तो आपसे जानते हैं कि जो है मरने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गुरुजी आपको बहुत धन्यवाद जो आपने अशोक चेतना बना करके चैनल के माध्यम से आप जो सामाजिक जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ अपने वक्तव्य के माध्यम से, हम तो शुरू से बोलते चले आए हैं, बोलते अभी हूँ मैं कि ये जो हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जो तेरह की तो मान लीजिए एक चल रही है, कई कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त थी जो पहले कई बार ख़त्म भी की गई हैं। ये कह लीजिए कि जो बचपन में शादी होती है इसको ख़त्म की गई है, और इसको और क्या कहते हैं, एक हमारे समाज में पहले अंग्रेजों ने बंद कराया था, शुद्धिकरण की प्रथा थी। ऐसे तमाम प्रथा होती थी जो हमारे समाज में बंद किया गया है। ये भी प्रथा बंद होगी, लेकिन समय लगेगा। हमारे समाज को जागने की जरूरत है, और जो ये व्यक्ति जग गया और जो व्यक्ति तथागत बुद्ध हो, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हो गया, वो स्वयं जगेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब रही बात तेरही की, ये तो मैं अपने समाज को, जो हमारे मनवादी समाज के लोग हैं, हमारे समाज को पीछे करने का षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को ये लोग हमेशा तूल पकड़ाते हैं और उस पर जैसे आग में घी डाला जाता है, जलने का काम करता है। ठीक हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा पढ़ने के लायक है, कोई बच्चा आगे बढ़ने लायक है, उसको चाहे सरकार के लोग हों, चाहे ये मनवादी व्यवस्था के लोग हों, हमारे बच्चे को 10 रुपया अनुदान देने का काम नहीं करते हैं। लेकिन मेरे समाज में जैसे ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जिला हॉस्पिटल या कहीं खत्म हो जाता है, उसकी धन धरती सब बिक जाती है, बेचारा बेरोजगार हो जाता है, उसके बाद खाने के मूल्य मोहताज हो जाता है, उसके घर में आप देख कह लीजिए उसका घर गिरोह हो जाता है, लोग खेती बाड़ी तक गिरोह कर लेते हैं। आपने कई उदाहरण देखा भी होगा इतनी उम्र में। लेकिन जैसे वो मर गया, कैसे कर्जा लेके गया, उसके यहाँ कोई नहीं कहने जाता आप भैया चिंता मत करना, बाबूजी चिंता मत करना, अगर 10-20 हजार की होगी मैं मदद करूंगा, कोई नहीं कहने जाता है। मैं यहाँ लेके वहाँ पे, मैं हमेशा लखनऊ में 1-2 बार मैं जाता हूँ मेडिकल कॉलेज, मैं जॉर्ज जिंकिंग कॉलेज जो कॉलेज है, जो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बहन जी ने बनाया था, मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ लोग 10-10 रुपए के लिए मोहताज रहते हैं। जो इंजेक्शन 500-500 में बिकता है, वहाँ 5-5 हजार रुपए लेते हैं। वो बेचारे कर्जा उधार खेत गिरो करके बेच करके लेके जाके देते हैं। जैसे वो व्यक्ति मर गया, चाहे एक्सीडेंटल से मर गया हो, चाहे किसी बीमारी के चलते मर गया हो, कैसे उसके ऊपर एक बोझ यह है कि आपको क्या ही करना है, उसका पटीदार कहेंगे। जैसे जो तथागत बुद्ध के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोग समझने वाले लोग नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो मानने वाले की बात नहीं कर सकता, मानने वाले बेचारे इधर फंसे हैं दोनों में, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, मानने में लगे हैं। कहते हैं भैया मैं उनको भी मानता हूं, इनको भी मानता हूं। लेकिन सवाल इस बात का है, जो मेरे महापुरुषों ने जो बात कही है, अगर मैं उनकी बातों को मानना अगर चाहता हूं, तो हमारी ये तेरही सबसे पहले समाप्त होनी चाहिए। अब राज्य सरकार, आपने देखा होगा राजस्थान में तेरही नहीं होती है। वहाँ पे जो संविधान में जो कानून है, उस कानून के तहत अगर कोई तेरही करने वाला व्यक्ति है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, और जो तेरही का सामान दिलाने वाला है उसके भी खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। अगर किसी ने प्रेरित किया कि आप तेरही करो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। मैं यहाँ पे समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये हमारे समाज को पीछे करने का काम है। हमारे समाज को नई दिशा ले जाने के लिए ऐसे जो षड्यंत्र वाली कार्य व्यवस्था थी, इसको समाप्त करना चाहिए। हमारे समाज को नई चेतना की तरफ, नई दिशा जाना चाहिए, शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बताया, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा। आवाज जो ये लोग हमारे समाज को बिखेरने और तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज में कोई बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, उसको रोकने का काम करते हैं, उसको मारने और पीटने का काम करते हैं, उसको बेइज्जत करने का काम करते हैं। अगर उनके पाखंडवादी, उनकी जो कांवड़ यात्रा है, तमाम जो ये पाखंडवादी रूढ़ियां उनको आगे बढ़ाने का काम करता है, वो हेलीकॉप्टर फूल बढ़वाते हैं। हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी मांगने जाता है, उनको लाठियों से पिटवाने का काम करते हैं। आपने सैकड़ों उदाहरण देखा होगा। अभी फोगाट नाम की जो हमारी महिला थी, पहलवान थी, उसको देखो अवार्ड लेके आई थी, दोबारा उसको जाना था, मात्र 100 ग्राम के वेट के कारण उनको निकाल दिया गया। केवल दलित समाज की बच्ची थी। इसलिए ये लोग मनवादी लोग जगह जगह तरह तरह के हमारे बच्चों को हमेशा ये पीछे कैसे होंगे, ये रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत पीछे करने का हमेशा काम करते हैं और किए हैं। मैं चाहता हूँ, मेरे पिताजी भी एक्सपायर हुए थे, मैंने भी तेरही संस्कार नहीं किया था, तमाम दबाव आया, तमाम प्रेशर आया। मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण भी
मैंने नहीं किया। लेकिन मैं एक बात इस समाज को संदेश दे के जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे समाज के लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं और वो समाज के लोग मुझे दुश्मन मानते हैं। ये निर्णय होना चाहिए कि मेरे बहुजन समाज के लोग ये भी जाने मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। जब तक मेरे समाज के लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी तब तक ये रूढ़िवादी व्यवस्था को अपने कंधे पे होते रहेंगे। मैं चाहता हूँ ये रूढ़िवादी व्यवस्था बंद हो। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। अब आप अनंतराम मौर्य जी हैं और इसी गांव के निवासी हैं। आपका क्या कहना है? कृपाराम भाई ने जो साहित्यिक कदम उठाया है, आप सपोर्ट करते हैं? आपके यहाँ ऐसा अवसर आए तो ऐसे ही करेंगे? और ये तो वर्मा जी हैं, ये तो बहुत पहले से जो है समाज को जगा रहे हैं और ऐसा कर भी चुके हैं। आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? अनिल कुमार एडवोकेट, इसी ग्राम से, इसी गांव के हैं, वकील भी हैं आप जो है। आपका क्या कहना है कृपाराम भाई ने जो है साहसिक कदम उठाया है सर? बहुत बहुत मैं आपको जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप हमारे ग्राम सभा में आए, आपके चैनल से जो है हमको बोलने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम किया है भाई कृपाराम भारती ने। और इन्होंने जो अभी सब लोग कहे कि जो है सामाजिक रूढ़वादियों को जो है तोड़ना एक फांसी पे चढ़ने का काम है, इन्होंने बहुत साहस के साथ अच्छा काम किया है और अच्छा ही काम। तो आप भी ऐसा ही अवसर आएगा ऐसा ही करेंगे? ऐसा ही विचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कहाँ के रहने वाले? हमारा भी यही घर है। अच्छा, आप पूर्व प्रधान है? अच्छा, आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। तो आपका इनका कार्यक्रम कैसा लगा जो है कृपाराम भाई जी? बहुत बहुत सराहनीय कार्य है। ये काम हम लोगों ने पहले से सोचा था और अब करते रहे। तो साथियों देखिए, प्रधान रह चुके हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ पकड़ा ना ऐसे। साथियों, हमने ये देखा है कि हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले कहा है कि न स्वर्गो न अपरगो न आत्मा परलोकिका न वर्णा शर्मा जिना न स्वर्ग है न मोक्ष है और न परलोक में जाने वाली कोई आत्मा है। इसके लिए जो कुछ किया जाता है सब निरर्थक होता है। हम इसके माध्यम से ठगे जाते हैं। हमारा जो है जन बल, धन बल, बाहुबल, संस्कृत बल, ये 5 बल होते हैं, इनको छीना गया है इस मन विधान की वजह से। ये सब पाखंड जो है इसीलिए रचा गया है, आपका धन हड़पने के लिए। मेहनत की कमाई है जो है, इस पर मौज उड़ाते रहे ये लोग। ये वही बोलता है जिसके पास ये बल होता है, जन बल, जल बल, बाहुबल, संस्कृत बल, विद्या बल। तो इसको जो है हम 5 आदमी इकट्ठा होकर कोई मशवरा नहीं कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि कृपाराम भाई जी का कार्य आपको कैसा लगा। सर आप कहाँ के रहने वाले? सर मेरा घर तरारा है और क्या करते हैं आप? सर मैं जलंधर में जॉब करता हूँ और अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पे आया। तो आप इनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं सर, रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार भी हैं, भी हैं, दोनों। जैसा भी। तो मैं आपका कार्य कैसा लगा आपको? कार्य इनका बहुत अच्छा लगा। कृपाराम जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। आज 2019 में मैंने भी, मेरे भी भाई की जनानी का मृत्यु हुआ था, तो मैंने भी ऐसा ही प्रोग्राम किया था जी। नहीं, उधर फोटो अच्छा होगा। जैसा भी कृपाराम जी ने किया है बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा काम किया है। पहला कदम। चलिए, आप भी ऐसा कार्य कर चुके हैं। सर आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम कपिल कुमार है। कहाँ, इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। अच्छा, तो भाई कृपाराम जी का कार्य कैसा लगा? सराहनीय कार्य है। जो आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद। चलिए, ना समझ लोग हैं, समझेंगे तो अपने आप आएंगे जो है, सच्चा रास्ता है। तो साथियों जो है, मैं पुनः जो है कृपाराम भाई जी को इस गांव में क्रांति करने के लिए आपको लोग जो उदाहरण देंगे इस गांव में जो है, आपने जो है सर्वप्रथम इस रूढ़ को तोड़ा है, आप उदाहरण के बनेंगे जो है। आप यहाँ के दयाराम बौद्ध जी हैं, बौद्धाचार्य जी हैं, और इन्होंने जो है पूरा सहयोग किया। हम देख रहे थे, मिट्टी में भी आए थे। और जो है आपको कैसा लगा कृपाराम भाई जी को? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। मनवादी विचारधाराओं में एक संस्कृत का भाषा लिखा हुआ है कि नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रदंते नराधमा माया हृत ज्ञानम आसुरम भावमासिता। ब्राह्मण ने यह लिखा है कि जो लोग बुद्ध और तथा गौतम बुद्ध और बाबा साहब विचारों पे चलते हैं, ऐसे लोग समझ लीजिए कि मनवादी विचारधारा के खिलाफ तो होते ही हैं और ऐसे लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं। उन्होंने अपने संस्कृत भाषा में कहा है ये लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं। अगर बाबा साहब बुद्ध के विचार पे चल रहे हैं तो संस्कृत में जैसे भी उन्होंने कहा है कि नाम हम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रदंते नराधमा माया प्रेत ज्ञानम
आश्रम भाव से जुड़ना, यानी कि माया के द्वारा इनका ज्ञान हारा जा चुका है। लेकिन हम लोग अभी इस समय सही मार्ग पे चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूँ कि दयाराम बहुत जी का जो है बहुत ही पूरा सहयोग रहा। मैं मिट्टी से लेकर के और आज तक का जो है लगे रहे। ऐसे महान योद्धा को जो है सत सत नमन है और कृपाराम भाई जी को भी जो है सत सत नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।